नमस्कार, मैं अनिल पराशर एक बार फिर आपके समक्ष बड़ा अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। ये बिग ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है, उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। और ये खबर क्या है, ये आप कैप्शन में मोटा मोटा पढ़ रहे होंगे हेडलाइन में कि एचआरटीसी बस का एक्सीडेंट हुआ है। हरिद्वार रूट पर गई बस का रुड़की में एक्सीडेंट हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक्सीडेंट बड़ा है और इसमें 8 सवारियां घायल हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एचआरटीसी के सुंदरनगर डिपो की बस थी जो मनाली से हरिद्वार पर वीरवार यानी आज निकली थी और रुड़की के पास हादसा हो गया, हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस सवार 8 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा जो हुआ है वो ईंटों से भरे ट्रैक्टर और इस बस के बीच सीधी आमने सामने से टक्कर हुई है। और सामने से ट्रैक्टर आ रहा था और दूसरी साइड से बस जा रही थी कि दोनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। और इस हादसे में जो बस में सवारियां थी उनमें से 8 सवारियां जो हैं वो गंभीर घायल हो गई। इनमें चालक और परिचालक भी हैं। चालक का नाम जो है वो सिद्धू राम बताया जा रहा है। इस खबर को आप शेयर करें ताकि उनके परिजनों तक भी ये जानकारी मिल सके। फिलहाल वो सुरक्षित हैं। वहीं परिचालक विनोद कुमार को भी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि हादसे के बाद जो एचआरटीसी की ये बस है उसमें से जो आगे से उसको जो टक्कर लगी थी तो उसका नुकसान हुआ और चालक सिद्धूराम बस का नुकसान होने के चलते यहाँ पर फंस गए थे। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला क्योंकि वो यहाँ पर फंस चुके थे। एक्सीडेंट के बाद बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो जिसको कहते हैं पिचक चुका था, जिसमें चालक सिद्धू राम बुरी तरह फंस गए थे। और जिसके बाद मौके से जो गाड़ियां जा रही थी उन्हें गाड़ियों में से जा रहे यात्रियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने और यात्रियों ने मिलकर सिद्धूराम को बस से निकाला। वहीं परिचालक विनोद कुमार भी चालक के पास बैठे हुए थे, उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। और इसके बाद इन्हें जो है वो लोकल जो यहाँ का नज़दीकी अस्पताल है वहाँ भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन इनको गंभीर चोटें आई हैं। हम दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इसके अलावा जो 8 सवारियां कुल 8 सवारियां घायल हुई हैं, सभी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, सभी सुरक्षित हैं। जो बाकी सवारियां थी उनको वहां से दूसरी बस में, हरिद्वार जाने वाली दूसरी बस में भेज दिया गया है। वो अपने गंतव्य तक पहुंच भी गए होंगे, लेकिन भगवान का शुक्र है, गनीमत रही कि ये हादसा ज़्यादा बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा सवारियां हो सकती थी। एग्जैक्ट कितनी सवारियां थी ये तो आंकड़ा नहीं पता, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक एचआरटीसी बस में सवार 8 लोग जो हैं वो इस हादसे में घायल हुए हैं। ईंटों की से भरी ट्रॉली और बस की आमने सामने से टक्कर हुई। टक्कर के बाद जो चालक सिद्धूराम है वो इसमें बुरी तरह से फंस गए थे और परिचालक विनोद कुमार भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद जो है वो चालक सिद्धूराम इतनी बुरी तरह से फंस चुके थे कि खुद बाहर निकलने में असमर्थ थे। और इसके बाद क्या हुआ कि मौके से जो गाड़ियां निकल रही थी उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, खुद भी सिद्धूराम को निकालने की कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने पुलिस की मदद से सवारियों ने सिद्धूराम को बाहर निकाला, लेकिन फिलहाल वो सुरक्षित हैं। हालांकि गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद जो है इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी गई है और परमाणु क्षेत्रीय प्रबंधक नाहन और परमाणु को निगम की ओर से इस मामले में उपचाराधीन यात्रियों की देखभाल का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक नाहन के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, आरएम जिसे कहते हैं, रीजनल मैनेजर जिसे कहते हैं, वो संजय बिष्ट घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां पहुंच रहे हैं और इसका हादसे का जायजा ले रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या इसकी वजह रही। उपमंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी सुंदरनगर, जिस डिपो की ये बस थी, सुंदरनगर डिपो की ये बस थी, उसके उपमंडलीय प्रबंधक जो थे राजकुमार पाठक, उन्होंने बताया है कि मनाली हरिद्वार बस के रुड़की के पास जो हादसा हुआ है उसकी सूचना मिली है। उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचा दिया है, जाने के लिए कह दिया है, वो जा रहे हैं और रिपोर्ट बनाकर हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा किस वजह से हुआ। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनके अपने
इस बस में सवार कर रहे थे उनको पता चल सके कि वो सुरक्षित हैं और जो घायल हैं उनकी जानकारी विभाग से मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ा अपडेट है वो अपडेट ये है कि HRTC की सुंदरनगर डिपो की जो बस थी वो मनाली से हरिद्वार रूट पर जा रही थी कि रुड़की में हादसे का शिकार हो गई। सामने से ईंटों से भरी आ रही ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 8 यात्री इसमें घायल हुए हैं, बाकी सुरक्षित हैं, उन्हें हरिद्वार पहुंचा दिया गया है। दूसरी बस जो उस टाइम वहां से जा रही थी उसमें बिठाकर उन्हें हरिद्वार पहुंचा दिया गया है। हादसे में जो है चालक सिद्धूराम और परिचालक कंडक्टर जिसे कहते हैं विनोद कुमार, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सिद्धूराम को हादसे के बाद बस के बीच से बुरी तरह से निकाला गया है क्योंकि बस हादसे में इतना नुकसान हो गया था बस के आगे के हिस्से का कि चालक सिद्धूराम इसमें बुरी तरह से फंस गए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस और इन लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला और सिद्धूराम को भी सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल ये जो 8 सवारियां हैं ड्राइवर कंडक्टर समेत, इनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हादसा ये बड़ा हो सकता था। गनीमत रही, भगवान का शुक्र रहा कि बड़ा हादसा होते होते टल गया, सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मनाली से चली हरिद्वार के लिए जा रही HRTC सुंदरनगर डिपो की बस का एक्सीडेंट हुआ है। रुड़की के पास ये हादसा हुआ है और रुड़की में ये जो बस है ये सामने से आ रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है, जिसकी वजह से इसके आगे का हिस्सा काफी नुकसान हो गया था। इसमें चालक सिद्धूराम बुरी तरह फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया और खुद भी कड़ी मशक्कत के बाद सिद्धूराम को बाहर निकाला। और जो परिचालक विनोद कुमार जिनका नाम बताया जा रहा है वो भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुए हैं, गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल 8 सवारियां जिनमें 2 ड्राइवर कंडक्टर भी हैं स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं, सबका इलाज चल रहा है, सभी सुरक्षित हैं, ये जानकारी मिली है। और विभाग इस हादसे को लेकर सजग है। इसको लेकर प्रायोरिटी दिखाते हुए ये मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और किस वजह से ये हादसा हुआ है फिलहाल इसकी वजह नहीं सामने आई है, लेकिन विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और इस हादसे से जुटी सारी जानकारी जुटाकर रिपोर्ट बनाने में लगे हुए हैं कि भैया आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ। वहीं से पहले आपको बता दें कि एक हादसा चंबा में हुआ है जहां 2 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इसमें कुछ और लोग थे जो घायल हो गए थे। 5 ये एक बोलेरो गाड़ी थी, इस बोलेरो गाड़ी में 10 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिनमें 5 महिलाएं और 5 बच्चे थे, जबकि एक ड्राइवर था। कुल लोग 11 थे। 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दादी और पोती थी। पोती की उम्र 2 साल थी, जो इस हादसे का शिकार हुई है। चंबा में ये हादसा हुआ है। कहीं एक शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में ये जन्माष्टमी के प्रोग्राम में जा रहे थे। मुंडन का भी इन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ था। ये सारा कार्यक्रम निपट चुका था, अच्छी तरह से सब कुछ हो चुका था। वापस घर लौट रहे थे तो एक मोड़ पर जो गाड़ी है वो अनकंट्रोल्ड होकर यहाँ से गुजरती है, अनकंट्रोल्ड होकर एक सड़क से लुढ़क जाती है, हल्का पहाड़ी से नीचे चली जाती है। और इसके बाद जो है वो खबर ये सामने आती है कि 11 लोगों में से 3 की मौत हो गई, जिनमें दादी पोती भी शामिल थे। एक अन्य महिला थी, 2 महिलाएं थी, एक बच्चा था। बच्चा ये मेल है या फीमेल है इसकी जानकारी बाद में लगी थी, पहले इसकी जानकारी नहीं थी कि जो दादी के साथ थी वो पोती की डेथ हुई है, यानी तीनों ये फीमेल हैं। 2 महिलाएं, एक बच्ची, छोटी बच्ची, जिसकी इस हादसे में, चंबा हादसे में मौत हुई है। लेकिन अभी का जो अपडेट मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, अपडेट ये है कि उत्तराखंड के रुड़की में बड़ा हादसा हुआ है, जहां HRTC बस हादसे का शिकार हुई है। ये बस मनाली से हरिद्वार के लिए चली थी। इस हादसे में 8 लोग गंभीर घायल हुए हैं। बस के आगे का बुरी तरह से नुकसान हुआ है और नुकसान भी इतना कि चालक जो इस बस को चला रहे थे वो सिद्धूराम इसमें बुरी तरह से फंस गए, जिसके बाद इन्हें स्थानीय लोगों ने निकाला। परिचालक विनोद कुमार भी इस हादसे में गंभीर घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी लोग खतरे से बाहर है। हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंचे। लेकिन
ये है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं ये कारण जानना अपने आप में बड़ी बात है। तो फिलहाल का जो अपडेट है वो आपके साथ साझा किया। अधिकारी मौके पर जा चुके हैं और हादसा किस वजह से हुआ इसकी रिपोर्ट अभी बनाकर इसकी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये हादसा आखिर किन वजहों के कारण हुआ, क्या इस हादसे की वजह रही। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सटीक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और अपने सगे संबंधियों से भी फॉलो करवाएं ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें और आपको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।